जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती व भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार के एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय का पाठ कर रहा हूं मैं। इसका श्रवण करने से स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा सभी मनोरथ पूरे करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हे निर्मल मुख वाले देव, हे अजय वीर प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, आप देवताओं के भी आदि देव हैं। समस्त संसार आपके चरणों में मस्तक झुकाता है। कोई भी सिंहासन आपके बैठने योग्य नहीं है, आपका कोई नगर नहीं है और राजधानी भी नहीं है, किंतु हे स्वामी, आपका दिव्य आसन प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में अवस्थित है। इसी कारण प्रत्येक जीव आपकी कृपामयी करुण दृष्टि से बच नहीं पाता। अपने भक्तों का योगक्षेम कैसे निर्वाह करते हैं। हे भक्तों, इस रहस्य को सब भक्त हृदयंगम करें। श्री प्रभु आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बाहर विराजे हैं। सर्दी के दिन थे। आपका भक्त सेवक बादाम सिंह यादव जाड़े से बचने के लिए एक कथरी गुदरी ओढ़े आया और आपको प्रणाम कर बैठ गया। आपने पूछा, यह तुम क्या ओढ़े हो? मैं तो अधिक सर्दी में एक सूती चादर ओढ़ता हूँ। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यह तो कथरी है। फिर पास खड़े सेवक हीरालाल सिंधी से पूछा कि ये कथरी क्या होती है। उसने बताया, फटे पुराने कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर और उसमें रुई भरकर कथरी बनाई जाती है। यह सुनकर आपने तत्काल अपने कुछ पुराने कपड़े लाकर दिए और कहा, हमारे लिए भी एक कथरी बना दो भाई। यह वार्तालाप हो रहा था कि एक व्यक्ति जो झांसी पोस्ट ऑफिस में डाकिए का काम करता था वहां आया और आपको प्रणाम करके बोला, हे हरिसूदन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचा लीजिए। इस पर आपने नाराज होते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, बात करने का भी तरीका नहीं जानते। आदमी पहले अपना परिचय देता है, दो लोग बातचीत कर रहे हों तो अनावश्यक बीच में बाधा नहीं डालना चाहिए। इतने में सेवक मास्टर ने उस आदमी से, जो श्री प्रभु की नाराजगी देखकर भयभीत हो गया था और रोने लगा था, से कहा, अभी तुम जाओ, लेकिन हे दयालु। उसका रोना देखकर आपने करुणा से पूछा, क्या बात है कहो। उस व्यक्ति ने दीनतापूर्वक उत्तर दिया, हे अभेदानी, मैं चोर हूँ और झांसी पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। वहां से मैंने कुछ रुपयों का गबन किया है। मेरे एक मित्र ने बताया कि एक महात्मा दतिया में रहते हैं और सच बोलने वालों को पसंद करते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ और सब सच बातें उनको बता दो। क्या पता तुम्हारे सच बोलने पर वे प्रसन्न हो जाएं और तुम बच जाओ। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री प्रभु ने कहा, क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझसे भूल हो गई जिससे मुझे नौकरी से निलंबित कर दिया गया है तथा जेल भी अलग से होगी। हे विधाता, आपने पूछा, कितना रुपया गबन किया है? तब उस व्यक्ति ने स्पष्ट बताया कि कुल 80 रुपये हैं।
यह सुनकर श्री प्रभु बहुत हंसे और विनोद पूर्वक कहा, कैसा चोर है, जब चोरी करनी थी तो ज्यादा की करता। खैर तुम जाओ और चुपचाप दालान के उस कोने में बैठ जाओ, जब तक मैं तुम्हें जाने को नहीं कहूं तुम वहीं बैठे रहना। वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने सत्य प्रिय प्रभु के वचनों का तुरंत पालन किया। इसी समय आपकी शिष्या डॉक्टर तलवार बड़ी शीघ्रता में आई और महाराज जी को प्रणाम कर निवेदन करने लगी कि हे आनंद बिहारी, अस्पताल की कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए सीएमओ व मैट्रिन के इशारे पर मेरी शिकायत सुनने मिनिस्टर महोदय आ रहे हैं। वह घर पर अपनी 8 वर्ष की छोटी भांजी को अकेले ही छोड़कर आई थी। श्री प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, मैंने भी यह सुना है, लेकिन तुम उस कोने में बैठे हुए आदमी को देखो, उसने पोस्ट ऑफिस से 80 रुपयों का गबन किया है। अब तुम जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। बेचारी डॉक्टर तलवार को यह गौरव धंधा समझ नहीं आया और वह प्रणाम कर चली गई। साहू के साथ श्री प्रभु ने उस गबन करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार दंड से मुक्ति दी, अब इसकी कथा सुनिए। इसके बाद जो भी व्यक्ति दर्शनों को आता उससे आप कहते, देखो उस कोने में जो एक आदमी बैठा है, उसने पोस्ट ऑफिस से 80 रुपयों का गबन किया है। इस तरह जितने भी लोग आते हैं उनसे यह बात अवश्य कहते रहे। आपके द्वारा लोगों को इस तरह बताए जाने पर वह व्यक्ति लज्जित होते होते पवित्र हो गया। उसका पश्चाताप होता रहा, किंतु आपकी आज्ञा अनुसार वह दृढ़तापूर्वक वहीं बैठा रहा। संध्या समय आपने उसे कहा, अरे भाई, माता से अपनी बात कहो, वह मंदिर में बैठी है, वही सबसे बड़ी अदालत है, दंड देने या न देने का काम उन्हीं का है। उस व्यक्ति ने चुपचाप माता से अपनी प्रार्थना की और क्षमाशील प्रभु को प्रणाम कर अपने घर चला गया। हे कैलाशपति, आपके भक्त तो समझ गए थे कि उस पर आपकी पूर्ण कृपा हो गई। 1 सप्ताह के अंदर ही उस व्यक्ति को नौकरी पर बहाल कर दिया गया और उस पर से मुकदमा भी हटा लिया गया। हे भूतेश, आपके द्वारा क्षमा और रक्षा करने का ढंग भी बड़ा निराला है। आपके इस रहस्य को समझने में कौन समर्थ है? इस दंड युक्त मुक्ति को कोई विरला ही समझ सकता है। सत्यव्रतधारी राजा हरिश्चंद्र की रक्षा करने वाले उन्हीं प्रभु श्री स्वामी वर्य ने असत्य के परित्याग और सत्य के ग्रहण करने पर उस चोरी करने वाले डाकिये की रक्षा करी, उसे पवित्र हृदय बना दिया। संपूर्ण शक्ति सत्य में ही है, जिससे मिट्टी, लकड़ी, पाषाण जैसी असत्य वस्तुएं भी निश्चित फलों को देने में समर्थ होती हैं। उस संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाले सत्य और विश्वास नहीं, सब भक्तगण आस्था करें। संध्या समय हो गया था। आपकी कथरी गुदड़ी बनकर आ गई थी। हे प्रभु, हे भूतेश्वर, वह आज भी आपके बिस्तरों में रखी हुई है। इधर आपकी लीला देखिए। लड़की रेखा को डॉक्टर तलवार घर पर यह कहकर छोड़ गई थी कि वह 1 घंटे में वापस आ जाएगी, उसे घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर तलवार को मंत्री महोदय से शाम तक फुर्सत नहीं मिली और शाम होने पर वह अबोध बालिका घबरा गई और बहुत भयभीत होने लगी। सामने उसकी डॉक्टर मौसी का एक चित्र दीवार पर लगा हुआ था। आपका स्मरण करती हुई वह उस चित्र को देखने लगी तो एकाएक उसने देखा कि आप उस फोटो में आकर खड़े हो गए और डॉक्टर के सर पर हाथ रख दिया। जब डॉक्टर घर आई तो बच्ची ने कहा, मौसी, तुम्हारी विजय हुई है। बात बिल्कुल ही ठीक थी। मंत्री महोदय ने डॉक्टर साहिबा को निर्दोष पाया। जो भी आपकी शरण में एक बार भी आया उसको सदैव के लिए आपने अभय और पवित्र कर दिया। उन्हीं डॉक्टर महोदया शकुंतला तलवार को MBBS डॉक्टर डिग्री पास करने के 20 वर्ष पश्चात MS पास करने की इच्छा हो गई। कार्य बहुत कठिन था और अधिक परिश्रम करने की क्षमता भी उनमें नहीं थी। दतिया आकर दीन भाव से आपसे निवेदन किया कि आपकी कृपा हो तो मैं परीक्षा दे दूं। अगर सच्चे मन से प्रार्थना हो तो भक्त की विनती कभी खाली नहीं जाती। श्री प्रभु, आपने कहा तुम्हारी माता शीघ्र ही सुनती है और तुम यह बात जानती भी हो। उन्हीं से अब भी पुकार करो, वह अपनी जात वालों की बात जल्दी सुनती है। वह मंदिर में बैठी है। डॉक्टर ने पुकार की और श्री प्रभु को प्रणाम करके चली गई। उसको आशा हो गई कि दतिया में संत शिरोमणि ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ समय बाद उसे एक स्वप्न हुआ और ऐसा लगा कि किसी के भारी पेशाब की आवाज आ रही है। जब वह आवाज पास आ गई तो देखा यह तो स्वयं श्री स्वामी जी हैं।
यह तो स्वयं श्री स्वामी जी हैं तथा दोनों हाथों में 2 गठरियां उठाए। हे जगन्नाथ, आपने दोनों गठरियों को पास की मेज पर रख दिया और डॉक्टर तलवार से कहा, देखो इन गठरियों को। और आपने उसके सामने दोनों गठरियों को खोल दिया। उनमें से 2 सुंदर स्त्रियां सुंदर वेशभूषा पहनकर बाहर निकली। यह दिखाकर आप मुस्कुराए तथा अंतर ध्यान हो गए। श्री प्रभु की लीला देखेगी। प्रैक्टिकल परीक्षा के एक दिन पूर्व जो डॉक्टर परीक्षक उनकी परीक्षा लेने आने वाले थे, उन्होंने आने में असमर्थता प्रकट की। काफी भागदौड़ के पश्चात लखनऊ और दिल्ली से वायुयान द्वारा 2 परीक्षकों को बुलाया गया। जिस समय डॉक्टर परीक्षा स्थल के सामने बरामदे में बैठी थी, तब वे दोनों परीक्षक महिला डॉक्टर उनके सामने से गुजरी तो डॉक्टर शकुंतला तलवार ने बड़े आश्चर्य से देखा कि दोनों परीक्षक वे ही हैं जिनको श्री महाराज ने गठरी में बांधकर उनके स्वप्न में लाकर खड़ा किया था और कहा था, ये तुम्हारी परीक्षक है, इन्हें पहचान लो, ये तुम्हारी सहायता करेंगी। वास्तव में वे वही थी। परीक्षा में डॉक्टर शकुंतला को सफल घोषित किया गया। वे सीधे दतिया आई और कृतज्ञतावश रोते रोते श्री प्रभु से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब मैं यहाँ आश्रम पर एक कमरा बनवाना चाहती हूँ। आपने कहा, कमरा तुम बनवाओ या न बनवाओ, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुमने माँ की लीला खुद देखी है, इसलिए उसका भजन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। तुम इसके योग्य भी हो। अपने को कमजोर समझकर हीन मत बनाओ। परमार्थ मार्ग में वीर बनो। हे सर्वलक्षण लक्षित, हे कैवल्य पदरूप, जन्म जन्मांतर तक अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्यौछावर करने पर भी आपकी कृपा बिंदु के सहस्त्रांश से भी उड़ीन नहीं हुआ जा सकता। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। प्रातःकाल में हरिद्रा कुंड के पास धूप में श्री प्रभु विराजे थे। कई भक्तगण भगवान के दर्शन करके अपने आप भाग्य को सराह रहे थे। एक भक्त ने नत्थु जोगी की शिकायत की, जो मंत्र जप के लिए कवलगट्टे की माला बनाया करता था। श्री महाराज ने उसे बुलाया और कहा, देखो ये तुम्हारे विषय में कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। शिकायत करने वाले भक्त ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ये जो माला बनाता है वो जल्दी टूट जाती है और पैसे भी ज्यादा लेता है। यह सुनकर नत्थु जोगी ने नाराज जी ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी है तो महाराज जी से मेरे बारे में क्या शिकायत करते हो, मुझसे बात करो। महाराज जी तो साक्षात भगवान है, उनको बीच में मत लाओ। अगर अच्छी माला चाहिए तो पैसे भी अच्छे दो। इस प्रकार वे लोग आपस में लड़ने लगे। प्रभु राजेश्वर ने इस प्रकार का वातावरण देखा तो बाहर से उठे और बगीचे में हार विराजे। इतने में ही झांसी से श्री वैद्यराज की ज्येष्ठ पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता शर्मा अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ अनेक प्रकार के फूल, फल, कपड़े, प्रसाद लेकर आई और महाराज जी को प्रणाम करके सामग्री अर्पण कर पूजा अर्चना करने लगी। योगेश्वर श्री प्रभु ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पूछा, आज तो बहुत माल मिठाई लेकर आई हो, क्या बात है? स्नेहलता देवी ने विनम्र शब्दों में कहा, हे जगत पिता, आपकी लीला को कौन जान सकता है? आपने ही मुझे नवजीवन दिया, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या बात है? हे करुणा निधान, आप सब जानते हैं। महाराज जी ने सब सेवकों से आवाज लगाकर कहा, चलो आओ और लोगों को बुलाओ, आज बहुत माल, लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ आई है। फिर अपने ही हाथों से सबको मिठाइयाँ देने लगे। स्नेहलता देवी से कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, तुमको क्या लाभ हुआ, क्या बात हुई, हमको और इन सब भक्त लोगों को बताओ। परमात्मा के गुणगान और कृपा की चर्चा करने से सत्संग लाभ होता है, तो हम सबको भी होगा। श्रीमती स्नेहलता शर्मा ने सब लोगों की तरफ देखकर कहा, अभी कुछ दिन पहले अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा हार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, उसी की वजह से हार्ट अटैक हो गया है। मुझे नींद की दवा दे दी गई। मैंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री महाराज जी ने स्वयं के पानी पीने के लाल रंग के पात्र को मुझे देते हुए कहा, ले तू यह सेव का रस पी ले। मैंने उनसे रस लेकर पी लिया और जब मेरी आंखें खुली तो मेरा छोटा पुत्र वैसे ही एक पात्र में कुछ लिए बैठा था। मैंने पुत्र से पूछा, यह क्या है? तो वह बोला कि डॉक्टर ने आपको सेव का रस देने के लिए कहा है, सो मैं ये रस लाया हूँ, आप इसे पी ले। मैंने तुरंत वह रस पी लिया। यह सब सुनकर सब भक्त लोग दीनबंधु दीनानाथ की कृपाओं की जय जयकार करने लगे। स्नेहलता देवी ने आगे कहा, इसके पहले मन में डर लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, पर जब साक्षात कृपा सागर श्री गुरुदेव ने स्वयं रस रूपी दवा का आशीर्वाद दिया तो निर्भय हो गई कि अब मुझे कुछ भी नहीं होगा।
हे भक्तों, भोलेनाथ तो सचमुच ही भोलेनाथ है। इतना सब कुछ करके भी कितने भोलेपन से कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भला आप बताओ उसका क्या जवाब दूं। इस पर श्री प्रभु ने कहा, तुम लोगों का काम हो गया, अब फजूल की बातें मत करो, अपना अपना काम करो, समय की कीमत समझो। उन भक्तों में नत्थु जोगी और वह भक्त भी बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, हम दोनों भी आपस में बेकार लड़े, आपको भी इसमें परेशानी हुई, इसलिए अब हम लोगों ने विचार किया है कि लड़ना अच्छा नहीं होता, समय का सदुपयोग करेंगे। हे राजराजेश्वर, आपने नत्थु जोगी से कहा, इस तरह की बातें मत बनाओ, तुमको हनुमान जी का मंत्र उपदेश हुआ है। जो साधक जिस देवता की आराधना और पूजा करता है, उसका आचरण, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी देवता के पसंद के अनुरूप ही होना चाहिए। यह समझो, जाओ और उनकी सेवा पूजा अर्चना करो। हे सच्चे सच्चिदानंद महाभैरव, आप अपने प्रत्येक भक्त और सेवक को ब्रह्मचर्य का महत्व बताया करते थे कि जितनी भी सूक्ष्म दैवीय तथा व्यवहारिक शक्तियां हैं, वे सर्वप्रथम पूर्ण संयत वीर्य में ही अपना प्रभाव पैदा करती हैं। दोबारा से सुने, आप अपने प्रत्येक भक्त और सेवक को ब्रह्मचर्य का महत्व बताया करते थे कि जितनी भी सूक्ष्म दैवीय तथा व्यवहारिक शक्तियां हैं, वे सर्वप्रथम पूर्ण संयत वीर्य में ही अपना प्रभाव पैदा करती हैं। ब्रह्मचर्य से असंभव कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, दयानंद आदि पुण्य पुरुषों का चरित्र इसका साक्षी है। निर्भयता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है और न उसे स्वतंत्रता ही कहते हैं। किसी भी योगी साधक का पतन तभी हुआ है जब कामिनी की ओर उसने दृष्टिपात किया है। आप स्वयं सन्यासी होते हुए भी तलवार चलाने, लाठी चलाने, कुश्ती के दांव पेच, मुदगर घुमाने आदि में पारंगत थे। हे अमित विक्रम वीरेश्वर, विश्व विजेता मलगामा ने आपसे मल विद्या के दांव पेच के रहस्य सीखे और आपने उसके बल की प्रशंसा की। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के महत्व को ही सम्मान दिया। हे महातेज ज्ञान स्वरूप ईश्वर महोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जिनकी विद्वता की प्रशंसा आपने की और जिन्होंने आपसे सम्मान पाया, वे आपके दर्शनों के लिए अपने को कृतार्थ करने दिया है। हे महातपस्वी, आप तो विद्वानों के प्रेमी ही हैं। माई के चरणों में नम्रता पूर्वक शीश झुकाकर श्री गिरिधर शर्मा ने आपके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। अपराजित रुद्र रूप श्री प्रभु ने उस समय अपने समस्त आश्रम वासियों को वहां बुलाया और कहा कि आज यहाँ देश का बहुत बड़ा विद्वान बैठा है, इनका व्याख्यान बड़ा आकर्षक और सार गर्भित होता है। हे गिरीश, जब श्री गिरिधर शर्मा ने आपसे ज्योतिषमति देने की प्रार्थना की, तब हे दक्षिणामूर्ति, आपने कहा कि पहले ज्ञान ज्योति की दीक्षा दीजिए, आश्रमवासियों को अपना व्याख्यान सुनाइए, तभी ज्योतिषमति का प्रसाद मिलेगा। पंडित जी ने आपकी आज्ञा श्री धार्य कर अपना सार गर्भित व्याख्यान गुरु तत्व पर सुनाया। हे ज्ञान सागर, आपने व्याख्यान सुनकर बड़ा संतोष प्रकट कर पंडित जी को ज्योतिषमति प्रदान की। बाद में श्री चतुर्वेदी जी ने श्री स्वामी जी द्वारा कृत पंचोपनिषद के प्रकाश भाष्य का मनन करके लिखा कि हे महिमा मंडित भुवननाथ, आपने अपने प्रकाश भाष्य में उपनिषद के जिन रहस्यों को खोला है, वे तो आदि शंकराचार्य से भी अछूते रह गए और आज तक लिखे गए भाष्यों में कहीं भी नहीं मिलते हैं। यह तो एक नया ही प्रकाश मिला है। हे विद्वद्वंद्व, आपने इस पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि दो महामहोपाध्यायों ने हमारे भाष्य को समझ लिया है, एक गिरिधर शर्मा और दूसरा हे विद्वद्वंद, आपने इस पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि दो महामहोपाध्यायों ने हमारे भाष्य को समझ लिया है, एक गिरिधर शर्मा और दूसरे उमेश मिश्र अपनी प्रचंड विद्वता और तपस्या के कारण। हे देव, राष्ट्रगुरु की उपाधि के आपके द्वारा ग्रहण न किए जाने पर भी सारे देश की जनता ने आपको अपने हृदय मंदिर में राष्ट्रगुरु के रूप में पूजित किया। हे कल्याण मूर्ति राष्ट्रगुरु, गुरु पूर्णिमा का वह एक पवित्र अवसर था जब सभी शिष्यगण आनंद से भरे वातावरण में पंक्तिबद्ध होकर क्रम से आपका पूजन कर अपने को धन्य धन्य कर रहे थे। उनके भाग्य से देवगण भी अवश्य ईर्ष्या कर रहे होंगे। वैद्य मोहनलाल भी उस पंक्ति में
अपने पूजन के अवसर की प्रतीक्षा में थे। जब उनका अवसर आया तो आपने कहा, वैद्य जी आप हमारा पूजन नहीं कर सकते। इस पर वैद्य जी ने चकित होकर हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु मैं आपका पूजन क्यों नहीं कर सकता। महाराज श्री ने कहा, आपने तो हमसे कोई दीक्षा ग्रहण नहीं किए, अतः आपको हमारे पूजन का कोई अधिकार नहीं है। तब वैद्य जी ने पुनः श्री चरणों में नम्र निवेदन किया कि सर्वेश्वर आप तो समस्त भारत के राष्ट्रगुरु हैं और मैं भी इसी राष्ट्र का निवासी हूँ। आपने ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिनसे सारा राष्ट्र लाभ उठा रहा है और मैं भी उन्हीं से लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। हे देवेश, आपके ग्रंथों से मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, यह मेरे हृदय का अनुभव है। अतः प्रभु आप मेरे भी पूज्य गुरुदेव हैं और मुझे भी आपके पूजन करने का पूर्ण अधिकार है। वैद्य मोहनलाल के इस उत्तर को सुनकर आशुतोष महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नेह से वैद्य को पूजा करने की आज्ञा प्रदान कर दी और कहा, वैद्य जी आप बड़े चतुर हैं। हे प्रियंकर, हे सच्चिदानंद, कितने क्रांतिकारियों ने आपसे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा, कहा नहीं जा सकता। एक बार महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद वेश बदलकर आपसे वार्तालाप करता रहा। अचानक वार्तालाप के बीच आपने उससे कहा, पंडित हम तोहके जानत हई, तू के होवा। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम कौन हो। इस प्रकार गामा हो या चंद्रशेखर आजाद, संत हो या फकीर, धनवान हो या गरीब, सभी आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे। सन 1946 में दतिया में हुए अहिंसात्मक आंदोलन की चमत्कारपूर्ण में असाधारण सफलता की सराहना स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। महान क्रांतिकारी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को हमेशा आपका मार्गदर्शन मिला। हे हरिहर ब्रह्म आप दिखा रहे क्या क्या नहीं कमाल, डगमग होते जब कदम लेते तुरंत संभाल। हे परम पुरुष जनार्दन, भक्तवत्सल विधाता, यदि हम लोगों से रूठ जाएं तो आपकी शरण मिल जाती है, लेकिन यदि आप रूठ जाएं तो विधाता के यहाँ भी शरण नहीं मिलती। बाहर से धूप कमरे में आने के लिए खड़ी है, अनंत काल से इंतजार कर रही है, लेकिन दरवाजा बंद है। यदि उसे थोड़ा सा छिद्र भी मिल जाए तो वह प्रवेश कर जाए। इसी प्रकार अनंत काल से परमात्मा भी जीव के हृदय रूपी कपाटों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। विट्ठल अभी भी अनंत युगों से भीमा तट के किनारे इंतजार कर रहा है। मेरे राम रूपी प्यारे, मस्त आओ मैं तुम्हें कलेजे से लगाकर दुलार करूं। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार के इस अध्याय का श्रद्धा पूर्वक नित्य पाठ करने से और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से बल, विद्या और पांडित्य की प्राप्ति, इन गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता है। इस पाठ को भगवती पीताम्बरा माता को अर्पण करता हूँ। एकादश अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बरा माई की जय। श्री शिव शंभू की जय।